तो कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन किया था कि क्या आप लोग फालूदा की रेसिपी देखना चाहते हैं या कैरी की चटनी। तो यहाँ पर 80% लोगों ने मुझसे कहा कि हम कैरी की चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी कैरी की चटनी, क्योंकि कैरियों का सीज़न आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी खट्टी मीठी कैरी की चटनी, जिसे न सिर्फ आप बना के स्टोर कर सकते हैं बल्कि सारा साल इस्तेमाल करें। इसको अच्छे से महफूज करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ मैंने 1 किलो कैरी का इस्तेमाल किया है, जिसका आपने छिलका इस तरीके से रिमूव कर लेना है और छोटे-छोटे रफली टुकड़ों में काट लें। बीच की जो गुठली है वो आपने अलग कर देनी है, क्योंकि वो कसैली होती है और उसका इस्तेमाल भी इसमें नहीं होता। चलिए जी, चटनी बनाना बहुत ही सिंपल है। एक फ्राई पैन के अंदर शामिल करें आधा कप कुकिंग ऑयल, आधा चम्मच जाएगी कलौंजी, 1 टेबलस्पून के करीब ऐड करें कुटी लाल मिर्च। याद रहे कि इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते। और ये जो कलौंजी हमने ऐड करी है ना, ये भी बस इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी, क्योंकि फ्लेवर के लिए ऐड की जाती है। हद से ज़्यादा फिर मुँह में आती है तो अच्छी नहीं लगती। जब इसे हल्का-सा आपने फ्राई करना है, बस जलाना नहीं है। थोड़ा-सा सौते हो जाए तो इसके अंदर जो काट के कैरी रखी हुई है वो आपने शामिल कर देनी है। और कैरी को भी अलट-पलट के थोड़ा-सा आप मिक्स कर लें, ताकि वो भी हल्का-फुल्का सा फ्राई हो जाए। बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है। और हमारे घर में तो अक्सर गर्मियों की सुबह का नाश्ता यही होता है कि पराठों के साथ हम इस कैरी की चटनी को एंजॉय करते हैं। चलिए जी, 1 से डेढ़ मिनट सौते करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1/4 चम्मच भर के काला नमक, और साथ ही चुटकी भर इसमें ज़रदा फूड कलर ऐड करा है, ताकि इसका कलर थोड़ा-सा खिल उठे। अब इसके अंदर शामिल करी है 1 कप चीनी। और चीनी का जो ये अमाउंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है इस कैरी के हिसाब से, यानी 1 किलो के अंदर हमने 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो आप थोड़ी बढ़ा लें, बट ये इनफ है। अब इसमें शामिल कर दें 1 ग्लास के करीब पानी। वैसे मैंने सवा ग्लास ऐड करा था, लेकिन 1 ग्लास मोर देन इनफ था। और बातों-बातों में हम इतना आगे निकल गए, तो अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो जल्दी से कर दें लाइक, क्योंकि आप लोगों का लाइक कराना बहुत मुश्किल होता है और मेरे लिए ये लाइक करना बहुत नेसेसरी होता है। तो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अब इसको हमने कवर कर देना है 15 से 20 मिनट और पकने देना है। तो यहाँ देखें 15 से 20 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह चटनी बिल्कुल खूबसूरत से गोल्डन कलर की तैयार हो रही है। कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिस तरीके से गाढ़ा शहद होता है ना, एब्सोल्युटली वही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और मक्खन की तरह कैरी के जो चंक्स हैं वो गले में होने चाहिए। बस ये तैयार हो जाए तो आपने गैस का स्टोव ऑफ कर देना है और इसको निकाल के आप सर्व करें पराठों के साथ, पूरियों के साथ, रोटी के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है। महफूज़ करने का तरीका है कि किसी भी ड्राई और एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख के फ्रिज में स्टोर कर लें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।